औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 5 जो है उसे हम प्रूव करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। बेटा, थ्योरम समझने से पहले ना एक बात आपको याद रखूं, अटेंटिव हो जाए और रिलैक्स हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? ज़हनी टेंशन खत्म करने के थ्योरम समझ नहीं आएगा, इसका मतलब है रिलैक्स हो जाए। ये भूल जाए आपके थ्योरम समझ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, समझ आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह बात समझ आएगी, लेकिन तवज्जो थोड़ी सी, मेरी बात सुन लो, सिर्फ सुन लो, मेरी टेंशन ना लो और सुन लो। टेंशन क्या है कि वो एक दिन में गुमान होता है ना, शुबा होता है ना, कि समझ नहीं आएगा, वो नहीं होता इंशाल्लाह। मेरे उस्तादों की दुआ से हमारी जो सोबत है उसका जो है वो आउटपुट अल्हम्दुलिल्लाह नील नहीं होता। ये अलग बात है कि आप तवज्जो ना दे तो फिर तो नील ही होगा ना, तवज्जो देंगे तो गारंटी है समझ आएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट पे जरा गौर करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ 3 or more पैरेलल लाइंस, कितनी ज्यादा, कौन सी लाइंस? बेटा जी, मैंने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशंस, उनके ऊपर बहुत सारे थ्योरम्स मैंने आपको अपने इस चैप्टर के बेसिक के लेक्चर्स में आपको समझा दिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी कोप्लेनर लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। टू नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन मीटिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, टू नॉन मीटिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस। शर्त यह है कि कोप्लेनर लाइंस आर पैरेलल, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर मीटिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल नहीं है बल्कि नॉन पैरेलल। इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल। प्रॉब्लम किस चीज को? अब आपको यहां से दिखाता हूं, देखिए ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, ये ई है, किसी पॉइंट में मीट करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल क्लियर हो गया। उन्होंने ये आपसे कह दिया, कहता है कि इफ 3 or more पैरेलल लाइंस आपके पास हो और वो एक काम करें, क्या काम करें कि मेक बनाएं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। क्या बनाएं? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। क्या? एक जैसे टुकड़े बनाएं, एक जैसे टुकड़े। किसका टुकड़े बनाएं? ऑन ए ट्रांसवर्सल। ये एक लाइन थी, आपने तीनों पैरेलल लाइंस प्लॉट की, ड्रॉ की, खींची, तो जब इन्होंने इसको क्रॉस किया तो जो टुकड़ा आपकी लाइन ए बी और सी डी ने, देखा ना, ये टुकड़ा है इनके दरम्यान में, इन दोनों ने इसको कट किया तो एक टुकड़ा बना एम एन, और फिर जैसे ही ई आपने कट किया और सी डी ने कट किया, इनके दरम्यान में जो टुकड़ा बना वो क्या? एन पी। उसने कहा जो ये टुकड़े बना रही है ना ट्रांसवर्सल को कट करके, अगर ये टुकड़े क्या हो? कॉन्ग्रुएंट, क्या हो? इक्वल टुकड़े बनाए उसके। इस अंदाज में कट कर रहे 3 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल को कि जो टुकड़े वजूद में आए वो टुकड़े क्या हो? ये जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं इसके ऊपर, एक एनपी बन रहा है, एक एमएन बन रहा है, ये इसके टुकड़े हैं ट्रांसवर्सल के जो इन 3 लाइंस ने काटे। ऐसा ही है ना, 2 टुकड़े बनाए ना, जैसे आप अंडे की स्लाइसेस बनाते हैं, अंडा बीच में रखते हैं तो वो स्लाइसर उसके अंडे बनाता है, उसके टुकड़े बनाता है। काटे हैं? कभी नहीं काटे। वो स्लाइसेस बनाते हैं अंडे की, है ना, वो सलाद बनाने वाली मशीन भी होती है, फिर वो चिप्स काटने बनाने के लिए आलू काटने वाली भी मशीन होती है, स्लाइसेस बनाती है। ये समझे बेटा, ये आपकी वो छुरियां हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपके स्लाइसर की जो छुरियां ना,
अगर वो एक अंडे के 2 बराबर पीसेस करती है तो बाकी अंडों को भी क्या करेंगे? नहीं समझे? अगर इसके उसमें 2 बराबर टुकड़े, ट्रांसवर्सल असल में आपका अंडा है, आपकी स्टिक है, आप उसको इस अंदाज में रखें जो टुकड़े कटेंगे बराबर टुकड़े कटेंगे, क्योंकि इनके दरम्यान में डिस्टेंस क्या बराबर है। समझे नहीं समझे? अगर आपकी 2 लाइंस, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या कहते हैं, छुरियां, उसकी स्लाइसर की छुरियां, ब्लेड्स, अगर एक स्लाइसेस बनाने वाली जो मशीन है उसके ब्लेड्स किसी एक चीज के 2 बराबर टुकड़े करती है ना, तो बेटा जी आप कोई चीज उसके अंदर रख दें, उसके भी 2 बराबर टुकड़े ही दे। समझ आया? जितना ये टुकड़ा होगा उतना नीचे वाला टुकड़ा होगा, जितना ये टुकड़ा होगा उतना। आप कोई और प्लॉट कर लें, हर चीज का, अगर एक चीज के 2 बराबर टुकड़े उसने काटे हैं तो बाकी चीजों को भी क्या करेगी? बराबर टुकड़े काटेगी। अगर ऐसा नहीं, इसको मजीद जनरलाइज करूं, जिस रेशो में इसके टुकड़े काटेगी उसी रेशो में इसके टुकड़े काटेगी। जाओ मजीद जनरलाइज, लेकिन ये आप इसको छोड़ दें। हम इक्वालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इक्वालिटी की बात करते हैं कि क्या 2 या 3 से पैरेलल, ज्यादा पैरेलल लाइंस जो है, जब वो किसी ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती हैं और उससे जो टुकड़े बनते हैं, जो लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, अगर वो बराबर हो जाए, 3 या मोर देन 3 पैरेलल लाइंस क्या करेंगी? मेक फॉर्म कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अगर उन्होंने ट्रांसवर्सल का क्या बनाया? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाया। ऐसा ही है ना, 3 ने 2 बनाए, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा जी अब कोई और ट्रांसवर्सल आप ले आए, उसके भी जो टुकड़े बनेंगे, जो उसके सेगमेंट्स बनेंगे, वो भी क्या होंगे? आपको एक का पता है कि आपके 3 पैरेलल लाइंस ने एक ट्रांसवर्सल के जो 2 सेगमेंट्स बनाए वो दोनों कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये गिवन। प्रूफ क्या करना है? दे कॉमा के बाद आ रहा है ना, दे आल्सो, ये सारा आपका 2 प्रूफ है। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट, वो काटेंगी, बनाएंगी क्या? एक जैसे मुतमासिल सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन, कोई और लाइन। अब देखिए इसकी डायरेक्शन ये थी, उसकी डायरेक्शन क्या ये है, बिल्कुल ही उससे अपोजिट, लेकिन जैसे इसके इक्वल टुकड़े उसने काटे ना, वैसे इसके इक्वल टुकड़े काटेगी। एनी अदर बेटा आप लाइन ले, आपकी 3 पैरेलल लाइंस, उसके ऊपर जो उसके भी जो 2 सेगमेंट्स बनाएंगे ना, वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा थ्योरम है। अगर किसी को बात नहीं समझ आई तो आप पूछे मेरे से। जी नहीं आई बेटा, मैंने स्लाइसर की एग्जांपल दी है आपको। स्लाइसेस बनाने वाली मशीन का पता है, जिसमें आप आलू काटते हैं, है ना? तो अगर ये समझे उसकी छुरियां हैं, आपने यहां आलू रखा, आप ऊपर से उसको दबाते हैं, यूं करते हैं नहीं करते? तो जो ये देखें, एक टुकड़ा ये बना, दूसरा टुकड़ा ये बना, उसकी कितनी छुरियां? 3 ब्लेड्स हैं उसके अंदर। आपने यहां पे आलू रखा और उसको ऊपर से चला दिया, तो जितना पीस ये बना उतना ही ये पीस बनेगा। अगर आपका स्लाइसर इस तरह का, हो सकता है ये छोटा पीस हो, ये बड़ा पीस हो, पॉसिबिलिटी है। हम उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, उस सिचुएशन को अब देखिए बेटा, हो सकता है ये, मैं अब जरा आपको थोड़ा सा ना इसको मजीद एलैबोरेट करके दिखाता हूं। बेटा जी 3 पैरेलल लाइंस हैं आपके पास। कितनी पैरेलल लाइंस है? ये नाम दे दिया, इनको एक लाइन ने काटा या इन्होंने एक लाइन को काटा, बात तो एक ही है ना, मीट गया। तो बेटा ये जो इसके टुकड़े बने ना, ये वाले, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब ये वाला फासला और ये वाला फासला क्यों बराबर हो, तो बेटा अब आप कोई और ट्रांसवर्सल ले लें, कोई और लाइन जिसको ये मीट करेंगे। आप देखें तो आप बताएं कि ये टुकड़े भी बराबर होंगे? थ्योरम ये कहते हैं ये टुकड़े भी, अगर ये टुकड़े बराबर हो तो ये टुकड़े भी क्या होंगे? जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी। अगर आपको पता कि एक के उसने बराबर टुकड़े किए हैं, आप यहां पे एक और ले लें ट्रांसवर्सल जो कि बिल्कुल ही यूं काटे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, एक टुकड़ा ये बनेगा और दूसरा टुकड़ा, लेकिन ये इससे बड़े होंगे, ऐसे ही है ना, लेकिन ये होंगे दोनों बराबर। इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी क्या होगी? एल। ये कह रहा थ्योरम कि अगर एक ट्रांसवर्सल के ऊपर जो सेगमेंट्स काट रही हैं, जो उसके टुकड़े बना रही हैं, अगर ये दोनों टुकड़े सेम है ना, ये दोनों सेगमेंट्स, दोनों पार्ट्स, दोनों कितने सेम है, तो बेटा कोई और ट्रांसवर्सल होना
तो जब वो उसको मीट करेंगी, उसके ऊपर जो सेगमेंट्स वो इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी, दे आर व्हाट, दे आर द सेम सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं तो मेरे से दोबारा पूछ लो। ये हमने प्रूव करना है कि अगर ये सेम है ना तो फिर ये भी क्या होंगे, ये हमने प्रूव करना है। ये गिवन होगा हमें कि ये सेम है, ये हमें प्रूव करना होगा कि ये भी सेम होंगे, और ये सेम होंगे। थ्योरम ये कह रहा है सेम, हमने प्रूव कर देना कि वाकई सेम होंगे। प्रॉब्लम किसी बच्चे को अभी भी बात समझ लगता है नहीं आई? आ गई है सबको? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो तो बेटा पूछे मेरे से। पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। और ठीक है, समझ आ रहा है? इधर दरम्यान में एक लाइन बना दूं जी। इसको किसका नाम दे देते हैं? जरूरी नहीं है कि इनको ये आपका, जिसको मर्जी ये बी का नाम दें, ठीक है। ये जी बेटा जी एक ट्रांसवर्सल है, हमने बना लिया। प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को? क्लियर है बेटा जी? इस ट्रांसवर्सल ने कहां पे मीट किया? ट्रांसवर्सल का नाम भी रखो ना भाई, इसका नाम क्या रखूं? LM रख ले। कहां पे मीट कर रहा जी? इसको MNO। थोड़ा सा बुक के मुताबिक काम करूंगा, इसलिए नाराज नहीं होना। ये दूसरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है जी। इसको पी को नाम देना, कहीं पी को पहले नाम तो नहीं दिया हुआ, पी को नाम दे दिया। LM। अच्छा एक मिनट यार, टी का नाम दे दो, ठीक है। पी क्यों हो गया? RS और U का नाम दे दो। टी पहले दे दिया मैंने, ठीक है। जिन पे अब बेटा जी ये हमें पता है, मैं गिवन लिख रहा हूं। गिवन क्या है बताएं? लाइन AB is parallel to line CD parallel to EF। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। ठीक है, समझ आ नहीं है? प्रॉब्लम किसी को? ये तीन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। एंड याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, LM कौन सी लाइन? लाइन LM क्या करेगा? इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये बुक पे भी लिखा हुआ। पहली बात ये कहा ना, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, पहले ये लिख दिया, फिर द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स या विच इंटरसेक्ट्स आर मीट्स। ठीक है, क्या AB, लाइन AB, लाइन CD एंड लाइन EF। अब मुझे बताएं आप AB पे कहां पे मिले? एट पॉइंट्स कहां मिला जी? T, आगे आगे N किसको? CD को, और EF को O पे, एंड O रिस्पेक्टिवली। प्रॉब्लम बेटा किसी क्लियर हो गया? आगे चले। अच्छा बेटा, सिमिलरली, अच्छा रिस्पेक्टिवली सच दैट, ये बताना पड़ेगा इस अंदाज में। ये भी सारा लिखना, सच दैट
मीट तो किया उसने, सच दैट ये टी एन जो सेगमेंट बना है, क्या ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? एन हो, ये आपका गिवन है, ठीक है। बाकी बात है एन अदर ट्रांसवर्सल, क्या नाम है जी उसका? पी क्यू मीट कर रहा है या इंटरसेक्स मीट्स, लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ एट पॉइंट्स, क्या नाम है जी पॉइंट्स के? आर एस एंड यू रिस्पेक्टिवली। नहीं बेटा, इसमें नहीं है सच दैट, वजह हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं, इसके बारे में पता था। यही तो प्रूव करना कि आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस यू, कि जो अगर इस पे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है ना, तो सुन रहे हो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये, अब हमने प्रूव ये करना कि ये भी क्या होंगे, ये हमारा टू प्रूव है, थ्योरम ये कह रहा है। क्या जी टू प्रूव जी? ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा बेटा जी, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? यहां तक किसी बच्चों का मसला है? ये बेटा अब मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन में बेटा याद रखना हमारे पैरेललोग्राम के थ्योरम यूज होंगे, गौर से सुनते जाइए, इंशाल्लाह भी कंस्ट्रक्शन भी मैं क्लियर कर दूंगा। देखें, मैंने पैरेललोग्राम बनाना है, यहां से मैं एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता हूं यहां, ठीक है, समझ आया नहीं है? ये आर यू किसके पैरेलल, मैं इसको यू नहीं कहूंगा, इसको किसका नाम दूंगी बताए? कैपिटल एक्स का नाम दे देता हूं, वाई का नाम दे देता। तो ड्रॉ आर एक्स पैरेलल टू एल एम, पूरी लाइन के पैरेलल है, देखें ये पैरेलल नहीं है इसकी, एंड एस वाई ऑल्सो पैरेलल टू एल एक्स, दोनों किसके पैरेलल ड्रॉ करें, ठीक है। इस तरह देखें, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। बेटा जी नाम दें इनको, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो? कोई बुक वाला सीन ही नहीं है, मुझे नहीं पता बुक पे क्या दिए हुए, समझो ना चीजों को, मुझे ये पता थ्योरम कौन कौन सा यूज होने है। मैं कंस्ट्रक्शन अपने पीछे वाला जो मेरा इल्म है, जो मेरा डाटा है, जो अल्लाह पाक ने मेहता किया, मुझे उसको ज़हन में रख के हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करने के, मैंने वो यूज करना है, मैं ये शो करूंगा तो ये होगा, ये होगा, मैंने एट द लास्ट ये प्रूव कर देना है अपने नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को यूज, पीछे वाले थ्योरम का यूज कर रहा है ना हम लोग, तो वो जो पीछे मेरे पास थ्योरम थे, मैंने कंस्ट्रक्शन इस अंदाज में करने के मेरे वो थ्योरम यूज हो सके। अब मैंने क्या कहना है, देखें बेटा, ड्रॉ क्या जी, आर एक्स पैरेलल टू एल, ऐसा ही नहीं है, इस लाइन एल और एम के, एंड एस वाई, तो 8 बन गया। पैरेलल टू व्हाट, एल, क्या एल, दोनों इसके पैरेलल है बेटा, एक ही के, पूरी लाइन के पैरेलल ही है ना, बोलते ही नहीं, उनकी कौन को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है जी, चले आगे जी। अच्छा बताएं फिर, आर एक्स जो है ये सी डी को कहां पे मीट कर रहा है? ठीक है, ये कहते हैं कि आर इज एट, अब गौर से सुनना,
क्या आपने कहना है आर एक्स मीट्स CD at point at point X meets what meets line CD लिखवाया नहीं at point X X और फिर SY meets किसको EF EF at what at point Y फुल स्टॉप ठीक है लेबल द एंगल्स लेबल एंगल्स 1 2 angle 3 this is the symbol for angle 3 and angle 4 as in figure प्रॉब्लम किसी को और मैंने फिगर की हेडिंग ठीक है जी प्रॉब्लम हो किसी बच्चों सब कुछ हो गया क्लियर है अब बोलो क्लियर है एनी कन्फ्यूजन ये बेटा हमारी कंस्ट्रक्शन है और हमारा गिवन भी आ गया टू प्रूफ भी आ गया कंस्ट्रक्शन भी आ गया अब जरा गौर से देखना इन सबसे डिफरेंट है अच्छा अच्छा बेटा जी कंस्ट्रक्शन लिख ली टू प्रूफ लिख लिया गिवन लिख लिया शक्ल बना ली अब हम क्या करेंगे प्रूफ लिखेंगे इसका बेटा जी स्टेटमेंट्स आएंगे रीजंस आएंगे प्रॉब्लम किसी को क्लियर है सबको बेटा जी पहली बात आप मुझे जरा ये बताएं कैन आई से दैट TRXN देख रहे हैं क्रॉस लगा रहा हूं हाईलाइट भी कर देता हूं बेटा अभी मैंने ना सिर्फ थ्योरम प्रूव कराना है ठीक है वो कपड़ों के डिजाइन थोड़ी पसंद करने हैं ठीक है यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो ये पैरेललोग्राम है या नहीं जी इसके रीजन में क्या लिखूं आई एम सेइंग हियर दैट TRXN ये पॉइंट्स TRXN इज ए पैरेललोग्राम रीजन दें जी इसका जी बेटा जी बताएं बताएं शाबाश 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 बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप क्योंकि हमने पहले कहा हुआ है LM इज पैरेलल टू RX हमने ये कंस्ट्रक्शन में कहा है कि LM इज पैरेलल टू क्या ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी ऐसा ही है एंड और क्या गिवन क्या हमें AB इज पैरेलल टू ये गिवन है ये अब नहीं लिखना ना अभी ये पूरी कंस्ट्रक्शन है हमारी कैसे देखिए ये साइड इसके पैरेलल क्यों है ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के पैरेलल नहीं होगा अब हमने कंस्ट्रक्शन में ये कहा था ठीक है ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि RX इज पैरेलल टू होल लाइन तो इसका मतलब TN और RX भी पैरेलल होंगे समझ आ नहीं है ये पैरेललोग्राम है प्रॉब्लम किसी अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे अब आप एक सवाल का जवाब दे दे जल्दी से क्या TN RX के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा अपोजिट साइड पहला थ्योरम नहीं पढ़ा हमने तो मैं जरा यहां पे लिख दूं फिर लिख दूं TN इज कॉन्ग्रुएंट टू जो लाइन सेगमेंट है RX लाइन सेगमेंट
प्रॉब्लम किसी को तो बोलो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर। ऐसा क्यों है? अपोजिट साइड्स, स्पेलिंग ठीक है अपोजिट के, ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम किसी को? बेटा जी इसका रीजन आ गया। ठीक है, ठीक है। आई कैन से दैट सिमिलरली, मैं यहां पे ये कह सकता हूं सिमिलरली फॉर दिस आई कैन राइट एस वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ओ। कहना इसे वजह, और ये भी तो पैरेललोग्राम होगा ना। एस वाई जो था वो पैरेलल किसके? एल एम के, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। मैं सिमिलरली लिखने लगा हूं यहां, सिमिलरली किस किसका लिखूंगा जी? जी जी, एन ओ इज पैरेलल या कॉन्ग्रुएंट? और पैरेलल तो हो चुका है सारा कुछ, पैरेललोग्राम है ये भी, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? वाई। ठीक है जी बेटा जी, ये हमारी सेकंड स्टेज। रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ऊपर किया सिमिलरली का मतलब जो रीजन यहां दिए वैसे रीजन यहां पे देंगे, लेकिन हम लिख नहीं रहे। क्लियर हो गया सबको? ये भी पैरेललोग्राम होगा भाई, सुन लो। ठीक है, मुत्तफिक हो? अच्छा बेटा जी, गिवन क्या था? गिवन क्या था? टी एन किसके? मैंने हाईलाइट किया, बट टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू हाईलाइट गिवन। तो मैं नजर आ रहा सबको, जरा गौर कीजिएगा मेरे बच्चे, जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहा हूं आपको, और यहाँ मैं, या अगर आगे उधर जगह है तो नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, या मैं यहाँ आपके नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। स्टेटमेंट्स ऑफ रीजंस। ठीक है, देखें जरा क्या कहूंगा। गिवन क्या था मुझे कि टी एन जो है ये तो कॉन्ग्रुएंट एन हो गया, ये क्या था? गिवन था। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 3। बेटा जी 1 2 3 को जरा देखो, इससे क्या डिड्यूस होगा। अब मैं जरा यहां पे आपको तीनों लिख के देता हूं। पहली स्टेटमेंट हमने लिखी है कि टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? आर एक्स। ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये वाली, ये तीसरी है। दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ये मैंने पहली लिख दी। दूसरी का लिखी है कि एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? एस वाई। तीसरी मैंने लिखी है कि भाई ये तो मुझे गिवन है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये बेटे डाल दो, ये लो। ठीक है, सुन लो बेटा, इधर 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 इधर, बाद में मजाक करना है दूसरे। ठीक है, यहां किसी को प्रॉब्लम हो? अगर दो इक्वेशंस की एक साइड क्या हो? सेम हो, तो दूसरी भी क्या होगी? ठीक है ना, आपने यहां पे कह दी कि एक साइड सेम है तो दूसरी भी क्या होगी? कहने से फ्रॉम, मैं जो लिखूंगा मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं। 1 2 and 3. I am writing here R X is congruent to S Y. मैंने इसको इसके congruent कर दिया है। मसला है किसी को? असल में बेटा मैंने इन दो ट्रायंगल्स को congruent करना है एक दूसरे से। असल मसला ये है। प्रॉब्लम किसे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया पक्का पक्का या नहीं? क्लियर? अच्छा, इसको नाम दे देते हैं किसका जी? 4 का। अगर किसी बच्चे को मसला है तो मुझसे पूछ ले। नहीं? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं गौर से देखना। जो एल एम है, एल एम नजर आ रही है? एल एम मैंने कंस्ट्रक्शन में एक बात की थी कि एल एम जो है ये पैरेलल है किसके? आर ने जा रहा हूं, ये आर एक्स किसके पैरेलल थी कंस्ट्रक्शन में? एल एम के। और मैंने एक और बात भी की थी, इसके पैरेलल एक और है, एस वाई भी किसके पैरेलल है? एल एम के पैरेलल है ना। ये मैंने
कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखें, RX LM के और SY भी LM, तो मैंने तीनों को इकट्ठा लिख दिया। इसका मतलब अगर ये दोनों LM के पैरेलल है तो क्या आपस में पैरेलल नहीं होंगी? समझ आ नहीं यार? सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर, गौर से सुनना, ये रीजन दे दिया सामने मैंने, ये हमारी क्या थी, बेशक इधर लिख के कंस्ट्रक्शन डाल दो बेटा, समझ सोच के अगर दिमाग में रखोगे तो साथ, लेकिन आप समझे बस चीजों को, ठीक है जी। तो आई एम राइटिंग हियर दिस RX इज पैरेलल टू S बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू L। यहां इसको ये भी कह सकते, बोथ आर पैरेलल टू लाइन LM, so therefore they are parallel to each other। क्लियर है? अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को मसला हो? अच्छा बेटा जी, एक बात सुनना जरा आप लोग सारे गौर से, कि हम लोगों ने यहां तक तो शो कर लिया बेटा, मैंने आपको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशंस बताई थी, कुछ याद है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जरा मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं। ये दो लाइंस आपकी जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, हमने इनको नाम, एक ट्रांसवर्सल अगर इनको मीट करे, याद आया नहीं यार, तो 4 एंगल्स यहां बन रहे थे और 4 एंगल्स यहां बन रहे थे। मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने अल्टरनेट एंगल्स का आपको समझाया था कि सारे इंटीरियर होंगे, 3 कंडीशंस थी ना अल्टरनेट के लिए, इंटीरियर एंगल्स होंगे, नॉन एडजेसेंट होंगे और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे 3 का अल्टरनेट 6 है, 4 का 5 है, याद आया? मैंने फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का आपको बताया था कि एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 को फिक्स कर देता हूं, ये इंटीरियर है, 2 1 7 8 एक्सटीरियर। हमने कहा था दोनों नॉन एडजेसेंट होंगे, पहली बात तो 2 गया, समझ आ नहीं है, और पहली बात पे 3 भी गया। फिर मैंने कहा था पहली बात क्या था, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, दूसरी बात क्या थी, एक इंटीरियर दूसरी बात क्या थी, दोनों नॉन एडजेसेंट होंगे, और तीसरी बात यह कि बेटा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, तो ये भी गया ये भी गया, सिर्फ एक ये बचा। तो जो एंगल 4 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 7 है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट होता है, 7 और 4 क्या कॉन्ग्रुएंट है, बात समझे नहीं समझे? जैसे ये आपकी लाइन थी, यहां जो एंगल बन रहा है इसका ये वाला करस्पॉन्डिंग है, जैसे ऊपर ये 4 है और ये 7 है, ये करस्पॉन्डिंग है। अब इसका करस्पॉन्डिंग कहां पे होगा, यहां पे होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कहां पे होगा, ऊपर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कहां पे होगा, यहां पे होगा। बात समझे नहीं समझे? बेटा जी बात क्लियर हो गई है। अब जरा आप आ जाए थ्योरम पे। जब हमने ये कह दिया कि लाइंस पैरेलल है, तो याद रखना जब कोई सी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, मीट करता है। अब हमने कहा ना कि ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन प्रीवियस मैंने स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, हमने ये कहा था कि ये पैरेलल है, क्यों? दोनों LM के पैरेलल, यही है ना, ये दोनों पैरेलल है, पक्का पक्का। तो बेटा जी अब मैं इधर यहां से एक स्टेटमेंट लिखने लगा, मुझे आप बताइएगा मैं ठीक लिख रहा हूं, स्टेटमेंट रीजंस। क्या जी, अगर इसको भी नाम दे दूं 5 का, तो मैं 5 से सारी बातें डिड्यूस करूंगा। मुझे पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल कौन होगा इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कौन होगा, ये वाली लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये वाली लाइन क्योंकि ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये इंटीरियर एंगल, ये नीचे वाली लाइन को भूल जाए आप लोग, इसको भूल जाए, ये इंटीरियर एंगल और ये कौन सा एक्सटीरियर है। क्या 1 और 3 एक दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, एंगल 1 कंग्रुएंट नहीं होगा एंगल 3 के, क्यों? बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कंग्रुएंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कंग्रुएंट। इसको नाम दे देते हैं किस स्टेटमेंट का जी, 6 का। क्लियर है? सिमिलरली गौर करना बेटा, ये जो 4 है, सुन रहे हो, कोई सुन रहे हो? आपको पता आपकी ये वाली लाइन, इधर से ले रहा हूं, आपकी लाइन CD और EF पैरेलल है ना, तो क्या ये लाइन इसका ट्रांसवर्सल नहीं है इन दोनों का, है ना? तो ये एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, corresponding एंगल्स होंगे। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल, कौन सा एंगल जी, एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बिल्कुल बेटा, प्रॉब्लम किसी को, दिस इज 7,
सेम स्टेटमेंट यहां डाल दे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों हमें पता CD और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल जो ये एक्सटीरियर एंगल बनाएगा इंटीरियर बनाएगा, तो ये एक्सटीरियर जो है इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। और इनके लिए कौन है पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइंस है, ये दो लाइंस पैरेलल है। इनके लिए कौन सी पैरेलल लाइंस है, ये और ये हमें गिवन है। क्लियर हुआ, ये कौन से एंगल्स है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये कोंग्रुएंट होते हैं। प्रॉब्लम किसी को, अब मेरा बच्चा इन दो, देखिए हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स आ गई हैं। हमने पहली बात तो हमने इसको इसके कोंग्रुएंट किया होगा, इस साइड को इसके कोंग्रुएंट किया नहीं किया ना मैंने। स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4 में। और ये जब आपकी 6 और 7 स्टेटमेंट है ना, मैंने उसके अंदर इन दोनों एंगल्स को भी, इसको इसके कोंग्रुएंट कर दिया, इसको इसके, तो देखिए आपके ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हो जाएंगे। 3 बातें आपके पास है, समझ आ गई ना, ये नहीं आई। अब बेटा जी मैं करस्पॉन्डेंस लूंगा, स्टेटमेंट्स और बेटा जी रीजंस, बस यही काम हमने करना था इन कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा बताएं, आर का मैच पहले मैं लिख देता हूं, आर एक्स एस, ठीक है, विद द ट्रायंगल। अब बताएं आर का मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन सा है, एस, ट्रायंगल एस वाई यू, ठीक है। पहली बात बेटा बताएं जरा, क्या लिखेंगे यहां पे, आर एक्स कोंग्रुएंट एस वाई के, लिख दूं, इज कोंग्रुएंट टू एस वाई। रीजन बताएं जी, कहां से, फ्रॉम 4 में मैंने बेटा लिखा हुआ, ये देखें, प्रूव कर चुके हैं ना हम लोग। अच्छा उसके बाद जी अभी हमने कहा था, अच्छा एंगल 1 किस में है, इसमें है या दूसरी में, इसमें है ना, तो एंगल 1 इज कोंग्रुएंट टू एंगल 3, ये दूसरी में वाकई। तो ये हमने कहां प्रूव किया है, फ्रॉम 6 और दूसरा 7 से, ठीक है। पर एंगल 2 इसमें है ना, ऊपर वाली में, इसमें इज कोंग्रुएंट टू एंगल 4। प्रॉब्लम किसी को, दिस इज फ्रॉम 7 बेटा हम प्रूव कर चुके हैं। ले बेटा देख, साइड एंगल, एंगल एक साइड है और 2 एंगल्स है, उनके बाद वाली एक साइड है, तो हम कह रहे हैं ये हमारी क्रोनरी थी, याद है, लिहाजा हमारी ट्रायंगल्स आर एक्स एस इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल एस वाई यू। क्या लगा जी, साइड एंगल पास्चू। तो बेटा जी अब क्या बात करनी है हमने आखिर पे, मैचिंग पोजीशन साइड्स। एस यू का मैचिंग पोजीशन कौन है, आर एस, चेक कर लें, जो एस यू है उसका आर एस है, तो आई एम राइटिंग हियर आर एस इज कोंग्रुएंट टू साइड, आर एस इज कोंग्रुएंट टू साइड, प्रूव नहीं कर दिया हमने। और यहां लिख देंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर। बेटा पेपर में भी थ्योरम प्रूफ करने का एक ही उसूल है, और आम हालात में भी प्रूफ करने का एक ही उसूल है कि आप शुरू कर दें बस, और सोचें, फिगर को देख कर सोचें यहां कौन सा थ्योरम लगेगा, अभी मुझे क्या करना है, अभी ज़हन नशीन कर लें बेटा, टेंशन के बगैर प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने उस्ताद मोहतरम का बताऊं, अदनान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही उसूल दिया जो मैं अभी आपके सामने, कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपके सामने एक बुक खोलिए नहीं बताने की, हमने टोटली इंटायरली अपने थ्योरम ही बुक से डिफरेंट पॉइंट लेके प्रूफ किया। तो ये मेरे उस्तादों की मेरे पे मेहनत है, मेरे उस्ताद ने मुझे ऐसे ट्रेन किया था कि वो मुझे बुक मेरे से ले लेते थे और तैयारी कोई नहीं, कहते थे बेटा फलां थ्योरम उसकी स्टेटमेंट भी खुद ही लिखो, स्टेटमेंट तभी आएगी जब मुझे समझ है, तो स्टेटमेंट लिख, ठीक है, या दे देते थे स्टेटमेंट, अब इसको प्रूफ कर। सो मुझे पता होता था इसमें ये थ्योरम यूज होते हैं, यही मान रखना ना। और ये ऐसे मैंने, क्योंकि मैंने वो थ्योरम अगर यूज करना तो मुझे कंस्ट्रक्शन इस तरह की करनी पड़ेगी, समझ आ नहीं है मुझे, फिर इसको इसके बराबर शो करना, इसके, तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल, ये ओवरऑल आइडिया माइंड में होना चाहिए, थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। आप टेंशन लेते हैं इन चीजों की, पॉइंट्स याद रखने की जरूरत कोई नहीं है, खुद बनाए, पता मुझे ये, मुझे आइडिया पता, मैंने इसको इसके, अब मुझे पहले पता था मैंने इसको कहना ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो मैंने इस साइड को इसके कोंग्रुएंट करना था, इसको इसके कोंग्रुएंट करना था, ये इसके कोंग्रुएंट है, मैंने कह देना था ये इसके कोंग्रुएंट है, पैरेललोग्राम बन गया। नहीं, एक साइड मैंने प्रूव कर दी, ये ट्रायंगल्स को, मैंने असल में मेरा मकसद इन ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट करना। अब मैंने ये साइड को कोंग्रुएंट क्या दिया, अब मुझे ये वाला एंगल इसके कोंग्रुएंट और इसके, ये इसके कोंग्रुएंट, सिर्फ मैंने ये कहना है कि आर एक्स इज पैरेलल टू एस वाई, ये क्या दिया, बाजी पर लिख दिया 1 इज कोंग्रुएंट टू 3 एंड 2 इज कोंग्रुएंट टू 4, क्यों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिहाजा कोंग्रुएंट होंगे।
उसके बाद अब मैंने ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस ले ली। 3 स्टेप्स है ना, पैरेललोग्राम से स्टेटमेंट यूज की, 2 साइड को कॉन्ग्रुएंट शो किया, अब 2 एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। करने के बाद हमने तीनों पॉइंट्स हमारे सामने, हमने कहा ट्राइंगल्स करस्पॉन्ड करती हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करके अपने मतलब की बात शो कर दी। अब इसमें कौन सा रटालाइजेशन है, क्या चीज है, कुछ भी नहीं। आइडिया में होना चाहिए, सिर्फ आइडिया कि मैंने यहां से यहां जाना है और ये चीज कंक्लूड करनी है, फिर मैंने ये काम करना और उससे ये चीज निकालनी है। अब सारे को इकट्ठा करके मैंने ये कंक्लूजन दे देना है, बस, नथिंग मोर देन दिस। पार्ट्स में कन्वर्ट करें, यहां मैंने ये करना है, यहां मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, थ्योरम प्रूफ होगा। अभी को सवाल बनता हूं पूछा, ठीक है जी। ये सारा काम हमने कर लिया। सो बेटा जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।